बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 का पहला लेक्चर मैं डिलीवर कर चुका हूँ। दूसरा लेक्चर मैं आज डिलीवर करूँगा। पहले हम लोगों ने इसके कुछ सवालात किए थे, आज हम लोग उसके आगे से कैरी ऑन करेंगे। जो हमारा आज का पहला सवाल है वो है एफ्यूजन। एफ्यूजन भी डिफ्यूजन की तरह का ही एक अमल है। डिफ्यूजन में गैसेस जो हैं वो ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ फ्रीली मूव करती हैं, लेकिन एफ्यूजन के अंदर एक कंडीशन लागू हो जाती है कि एफ्यूजन में जो गैस है या जो हवा है वो ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ तो मूव करती है, लेकिन एक बारीक सुराख की ज़रिए। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि गैसेस का ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से एक सुराख के ज़रिए कम प्रेशर वाली जगह की तरफ हरकत करना एफ्यूजन कहलाता है। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जो टायर का पंक्चर होना है वो एफ्यूजन की एक बेहतरीन एग्जांपल है। जब टायर पंचर होता है किसी गाड़ी का या किसी बाइक का या किसी मोटरसाइकिल का, तो उसमें से जो हवा है वो एक बारीक सुराख के ज़रिए टायर के अंदर से बाहर हवा में मुंतकिल हो जाती है। तो ये एफ्यूजन की एक बेहतरीन एग्जांपल है। अब हमारा दूसरा सवाल जो है वो प्रेशर, इस टर्म से हम बहुत पहले हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। प्रेशर, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि किसी सतह के यूनिट एरिया पर अमूदन अमल करने वाली जो फोर्स है उसे हम प्रेशर कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको अपनी हथेली दिखा सकूं तो इसके ऊपर मैं अपने इस मार्कर के ज़रिए जब फोर्स लगा रहा हूँ तो ये फोर्स परपेंडिकुलर यानी अमूदन लग रही है। तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ इसको हम लोग कहेंगे ये क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर जो है इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, फोर्स ओवर एरिया। F यानी कि फोर्स, A फॉर एरिया और P फॉर प्रेशर। अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से कि अगर हम एक नॉर्मल जूते को किसी के पाँव के ऊपर रख दें और एक ये हील वाला जो जूता होता है उसको रखें, तो हील वाला जो जूता है उसके ज़रिए उससे हमें दर्द जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो दूसरा जूता है उसकी से हमें दर्द कम होती है, क्योंकि जो हील है उसका एरिया कम होता है, वो ज़्यादा प्रेशर के साथ वहाँ पर फोर्स लगा रही होती है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर दर्द महसूस होता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा सवाल है वो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर जो सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सतह समंदर के ऊपर 760 मिलीमीटर लंबा कॉलम लें और उसके अंदर मरकरी भर दें, तो वो कॉलम जितना प्रेशर सतह समंदर के ऊपर डालता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको प्रेशर पढ़ाया इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका जो यूनिट, तो प्रेशर का यूनिट हम लोग इसी फॉर्मूले के ज़रिए निकाल सकते हैं, P = F/A। फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, जबकि एरिया का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर का यूनिट है। अब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम लोगों ने अभी मैंने आपको बताया कि मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम जो है उसके बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 ATM जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर है। Hg यानी कि मरकरी। अब इसी तरह 1 ATM जो होता है वो 760 टोर के भी बराबर है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 mm ऑफ Hg और 1 टोर आपस में बराबर है, यानी 1 टोर जो है वो 1 mm ऑफ Hg के बराबर है। अब इस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम सिंपल प्रेशर का जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो इस तरह से 1 ATM जो है वो बराबर होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और इसी तरह 1 ATM जो है वो 101325 पास्कल के बराबर भी होता है। पास्कल जो है वो प्रेशर के यूनिट का दूसरा नाम है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक पास्कल भी कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा चौथा सवाल है वो है कंप्रेसिबिलिटी। ये गैसेस की एक बहुत ही यूनिक सी प्रॉपर्टी है, यानी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कंप्रेस करना, दबा सकना। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान फासला जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उनका स्ट्रक्चर अगर हम लोग उसको किसी बर्तन के अंदर फ़र्ज़ करें बंद किया तो उसके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये इस तरह, यानी इनके दरमियान फासला जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनके दरमियान फासला ज़्यादा होने की वजह से जब हम इसको प्रेशर के ज़रिए दबाते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसके दरमियान जो फासला होता है वो कम हो जाता है और इस तरह गैसेस जो हैं उनको दबाया जा सकता है। तो ये गैसेस की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ना लिक्विड्स को दबाया जा सकता है ना सॉलिड्स को दबाया जा सकता है। सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ गैसेस के अंदर पाई जाती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स को दबाया जा सकता है। अब जो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है आज का वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है हरकत कर सकना। आपने एक जनरल टर्म आपके पास है मोबाइल। मोबाइल का बेसिकली जो पूरा नाम है वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन एक ऐसा फ़ोन होता है जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत दे सकते हैं। जो टेलीफोन जो घर में होता है वो तार के साथ अटैच होता है, आप उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन होता है उसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसका नाम ये इसी वजह से ही पड़ा है, मोबिलिटी से। तो गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके मॉलिक्यूल्स आज़ादाना हरकत करते हैं, इसलिए इनके अंदर ये मोबिलिटी वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आज़ादाना हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं। इसी वजह से जो गैसेस हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो करंट है वो भी बह सकता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आज़ादाना हरकत करते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये आज के हमारे 5 सवालात थे। पहला एफ्यूजन, दूसरा प्रेशर, तीसरा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चौथा कंप्रेसिबिलिटी और पांचवा मोबिलिटी। ये 5 सवाल मैं आपको जो रिटर्न फॉर्म में मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर सेंड किए जाएंगे, तो आप वहाँ से देखकर इन सवालात का तफसीली मुताला कर सकते हैं और वहाँ से आप इन तमाम सवालात को याद कर सकते हैं। ये सब कुछ सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अगर आपको इन सवालात में कोई मुश्किल वगैरह पेश आए तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमें पूछ भी सकते हैं। शुक्रिया।